राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएससी ट्यूशन क्लासेज में। दोस्तों आज मैं आपके सामने हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं क्लास 10वीं का। देखिए मैं सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो मॉडल पेपर मैं लेकर आया हूं ये भैया खुद से नहीं बनाया हूं। पहले तो ये दिमाग से निकाल दो, ये मैं खुद से नहीं बनाया हूं। ये मॉडल आपके यूपी एमएसपी बोर्ड की तरफ से, ऑफिशियल बोर्ड की तरफ से आया है। जो आपके पेपर कराते हैं उनके तरफ से ये मॉडल पेपर बनाकर दिया गया है। अब एक बात खड़ी होती है दिमाग में, मतलब सवाल उठता है कि सर आखिर ये मॉडल पेपर वो बना के क्यों देते हैं? आखिर इस मॉडल पेपर का फायदा क्या है? इस मॉडल पेपर को हल करने से हमें क्या मिलेगा? क्या इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं क्या वो क्वेश्चन पेपर में आएंगे? अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो ये मॉडल पेपर सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है। मेरे भाई टेंशन ना लो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि मॉडल पेपर से फायदा क्या मिलता है और खासकर ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है तो इससे क्या फायदा मिलेगा। ध्यान दीजिए, मॉडल पेपर के बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसमें से सबसे पहला फायदा होता है कि मॉडल पेपर से आपको यह मालूम चल जाता है कि क्या इस बार की पेपर में कोई चेंजिंग की गई है कि नहीं। ठीक, दूसरा फायदा यह होता है कि आपको यह मालूम चल जाता है कि आपका जो पेपर होने वाला है वो कितने नंबर का होने वाला है, कितना समय मिलने वाला है और क्या कोई दूसरा नियम आया है या नहीं। ठीक, तीसरा बात आपको मॉडल पेपर से यह मालूम चल जाता है कि जो आपके पेपर में एमसीक्यू कितना आएगा, लघु उत्तरीय कितना आएगा, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, गद्यांश कितने नंबर का आएगा, पद्यांश कितने नंबर का आएगा, जीवन परिचय कितने नंबर के आएंगे, ये सब चीज मालूम चल जाता है। ठीक, और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, आपको मॉडल पेपर से यह मालूम चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन नंबर पे कौन सा क्वेश्चन होगा, यानी कि गद्यांश कितने नंबर पे आएगा, पद्यांश कितने नंबर क्वेश्चन पे आएगा और एमसीक्यू पहले आएंगे, लास्ट में आएंगे, बीच में आएंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर मालूम चल जाता है आपके सारे क्वेश्चनों का। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए, तो मॉडल पेपर के बहुत सारे फायदे। हाँ, और एक क्वेश्चन और है आपका कि सर क्या मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन देते हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर में, कि वो पेपर में आता है? तो भैया देखिए, उसका चांस 50% होता है, मतलब वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे भाई। और बहुत बार देखने के लिए मिला भी है कि मॉडल पेपर के क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके पेपर में छपे हुए भी दिखे हैं। और ऐसा कभी कभी होता है कि एक भी क्वेश्चन आता है और कभी कभी होता है कि आ भी जाता है। मतलब कि आप इसे कह नहीं सकते कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हाँ, जो मैंने शुरू में आपको मॉडल पेपर के फायदे बताए चार, वो 4-5 तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए आपको प्रत्येक विषय का मॉडल पेपर सॉल्व करना ही चाहिए। ठीक, मैं आज हिंदी के करा देता हूं, कल मैं इंग्लिश का, ऐसे में सारे मॉडल पेपर करा दूंगा, सारे विषयों का बता दूंगा कि किस प्रकार का आपके पैटर्न पेपर बनने वाला है। जिस तरह ये पेपर मॉडल पेपर है, सेम टू सेम ऐसे ही आपका पेपर बन के आने वाला है। आप देख लीजिएगा, ये मेरी गारंटी है। जब आप पेपर दे के निकलोगे ना तो आप यही कहोगे कि हां सर, आपने जो बताया था कि हां पेपर इसी पैटर्न पर आएगा, तो इसी पैटर्न पर आया है। ठीक, अफवाह में भैया, बहकावे में आके हम लोग कोई बात नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वीडियो लाखों बच्चों के पास इंप्रेशन के थ्रू जाएगा, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम भली बात ही जानते हैं। इसलिए हम किसी के साथ खिलवाड़ क्यों करेंगे? और यदि हमें पूरा मालूम है तभी ने बता रहे हैं, तभी ने चिल्ला रहे हैं। और अगर भरोसा है तो ठीक, और नहीं भरोसा है तो भैया खुद आप समझदार हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आप खुद जानते हो। ठीक, चलिए आज की वीडियो में थोड़ा ही लेक्चर ज्यादा दे दिया, क्योंकि समझाना जरूरी था, क्योंकि बच्चे मॉडल पेपर से काफी दूर भागते हैं। तो दूर तो बिल्कुल नहीं भागना है। अभी की डेट में आप जितना मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हो उतना कीजिए। ठीक, चलिए देखिए, सर्दी हो गई है, थोड़ा खांसी भी होगी, तो बीच में अगर खांसी आ जाए तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा, और थोड़ा सर्दी है तो उसके लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन वीडियो बनाना जरूरी था इसलिए मैंने बनाया है। देखिए, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट ही मिलेंगे, यानी कि समय में कोई चेंजिंग नहीं की गई है। पूर्णांक यानी कि आपका टोटल 70 नंबर का पेपर होगा। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल आते हैं जो कि आपको स्कूल से मिलते हैं, और 70 नंबर के थ्योरी वाले क्वेश्चन जो कि आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक, चलिए यहां पर निर्देश कुछ दिए गए हैं जो कि आप पढ़ लीजिएगा। इसमें यही निर्देश होगा कि 15 मिनट कॉपी पढ़ने के लिए दी जाती है। इसमें 2 खंड हैं, अ और ब, और इसमें बहुकल्पीय है जिसको उमर सीट भरना है। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। ठीक, एक बहुकल्पीय 1 नंबर का है, ऐसे कुछ बताया गया होगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। चलिए हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चनों पर। देखिए, आपका पेपर 2 खंड में बटा होगा, एक खंड अ में और एक खंड ब में। खंड अ में आपसे 20 एमसीक्यू पूछा जाएगा, 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुविकल्पीय क्वेश्चन मतलब कि एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक सही रहेगा, उसको आपको ओमर शीट पर गोल गोल करके भरना होगा। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए, अब एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा, इसलिए 20 एमसीक्यू कितने नंबर के? 20 नंबर के होंगे।
ठीक है ना। चलिए अब यहां पर इस मॉडल पेपर में 20 एमसीक्यू दिए गए हैं, 20 एमसीक्यू को हम लोग समझ लेते हैं और अब मैं आपको सारा का सारा आंसर बताऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है, मैं सभी का आंसर कराऊंगा। हां पहले समझ लीजिए कि 20 एमसीक्यू आएगा कहां से, तो ध्यान दीजिए इसमें से 5 एमसीक्यू आपके आएंगे गद से। कहां से? गद से। और 5 एमसीक्यू आएंगे आपके पद से। आपके हिंदी के बुक को 2 भागों में बांटा गया, गद और पद, तो 5 गद से, 5 पद से। ठीक, अब बचा 10, तो वो 10 का 10 आपके हिंदी व्याकरण से आएंगे। ठीक है ना। और टेंशन नहीं लेना है कि सर ये एमसीक्यू कैसे होगा। भैया साइंस का एमसीक्यू में 1.5 से कराया ना, ठीक उसी प्रकार में हिंदी का भी एमसीक्यू बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं, बहुत 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 जल्द। ठीक, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन है भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग या शुक्लोत्तर युग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शुक्ल युग, यानी कि जो बाबू गुलाब राय हैं वो शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो देख के ऐसा लग रहा है कि पेपर आसान आने वाला है, क्योंकि बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है और यह शायद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक, चलिए गबन किसकी रचना है? तो गबन मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है और गबन एक प्रकार की उपन्यास है। गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, जो कि सभी के सभी उपन्यास है, आपको याद रखना है। शुक्ल युग किस समय विदा है? तो 1919 से 1938 तक। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये सारे क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इनको छोड़िएगा नहीं, इनको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा की है और इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी है। ठीक, आगे देख लिया जाए। तो ये जो 5 एमसीक्यू थे ये गद से थे। अब जो 6 नंबर से शुरू हुआ है 10 नंबर तक, ये अब पद से होंगे। ठीक, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की रचना है। क्यों? क्योंकि प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है और अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है वो द्विवेदी युग के लेखक हैं, यानी कि कवि हैं। ठीक, चलिए मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला आपकी यहां पर हो जाएगी हरिवंश बच्चन की है। हाँ, मधुशाला आपकी हरिवंश बच्चन जी की है। ठीक है, आगे देख लिया जाए। भारत भारती किसकी रचना है? भैया इंपॉर्टेंट, मैथिली शरण गुप्त की रचना है और ये भारत भारती ही मैथिली शरण गुप्त को एक महान कवि बनाई थी। मैंने इनका जीवन परिचय पढ़ा था तो अभी तक याद है। 9 नंबर है कि आधुनिक काल कब से कब तक है? तो 1843 से अब तक है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? तो ये रीति काल के कवि हैं। टेंशन मत लीजिए, मैं बता दूंगा कि रीति काल के कवि कौन कौन से, आदि काल के कौन कौन से, आधुनिक काल के कौन कौन से, भक्ति काल के कौन कौन से हैं, सब प्रगतिवाद के कौन कौन से, सब कुछ बता दूंगा। टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक, चलिए सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन है कि हास्य रस का स्थायी भाव है? तो हास्य है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रस छंद अलंकार में बहुत बार पढ़ा चुका हूं, 2 वीडियो में बता चुका हूं। यदि आपको नहीं मालूम है तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, हास्य रस छंद अलंकार बाई देवासर क्लासेज। हाँ, उस वाले चैनल पर पढ़ाया हूं, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ठीक सॉरी मेरे भाई, सर्दी बहुत बहुत ज्यादा तेज है। ठीक, चलिए यहां पर देखिए 12 नंबर। सुभत ओढ़े पित्त पट श्याम सोलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इस पंक्ति में मनो दिख रही है, मनो। तो जब भी मनो आ जाती है तो भैया मेरे अंदाज से यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो टोटल 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आ से आकर्षण होता है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए रचना के आधार पर वाक्य में कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। इसका डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुवीर्य समास है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में बस 2 समास पढ़ने हैं, एक द्वंद्व समास और एक दीर्घ समास। तो बहुवीर्य समास तो पेपर में आएगा नहीं, इसलिए क्वेश्चन आएगा नहीं। द्वंद्व समास और दीर्घ समास ही आपके पेपर में पूछा जाएगा, इस बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आंसू का तत्सम रूप होगा तो अश्रु होगा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्ता की प्रधानता होती है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ताब्य शब्द में वचन एवं विभक्त है? तो ये मैं करा दूंगा भैया, मैं जानता हूं इन बच्चों को याद करने बहुत दिक्कत होता है विभक्ति। ठीक है, डी नंबर होगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। निम्नलिखित में स्वरनाम है। स्वरनाम क्या होता है? पहले आप ये संज्ञा जानते हो ना, संज्ञा क्या होता है? किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो मनुष्य तो एक संज्ञा हुआ क्योंकि एक नाम है।
वचन एक संज्ञा होगा क्योंकि एक नाम है, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं क्योंकि वह जो है वो सर्वनाम। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वह, यह, ये सब तो सर्वनाम ही है ना मेरे भाई, इतना तो पढ़ा हूं मैं, इतना तो हिंदी जानता हूं मैं। ठीक, चलिए अब खंड अ में 20 MCQ थे, अब खंड ब शुरू हो गया यहां से। अब खंड ब में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन होगा गधे यांश। ठीक, और ये पेपर में 6 नंबर का आएगा, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों को ही मित्रता हो सकती है। इतना पढ़ने से मालूम चल गया है कि ये जो गद्यांश है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मित्रता चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया, जिसका रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अरे इतना तेज बोल दिया क्या? कोई बात नहीं, अब फिर से देख लेना। ठीक, तो गद्यांश आप ये लिख सकते हो। चैप्टर का नाम मालूम चल गया, लेखक का नाम मालूम चल गया, तो आप गद्यांश का संदर्भ तो लिख ही सकते हो। दूसरा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब कि जो नीचे यहां से यहां तक अंडरलाइन किया गया है, यहां से यहां तक आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपके अंदर जो भावना उत्पन्न हो रही है वो लिख डालना है। जैसे मैं पढ़ता हूं, यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों से ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये पढ़ने के बाद मैं जानते हो क्या लिखता? मैं लिखता कि लेखक कहता है कि किसी के भी स्वभाव और रुचि को देखकर या उसकी प्रशंसा को देखकर, उसके गुणों को देखकर, उसकी अमीरी और गरीबीपन या जाति को देखकर किसी से मित्रता नहीं होती है। मतलब कि हाँ, अगर कोई आपके गुणों को विपरीत है तो उस विपरीत गुणों को जानने के लिए आप उसके तरफ आकर्षित होते हैं, उससे मित्रता की हाथ बढ़ाते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं, ये आप अपने से बना के लिख सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं होता, इसमें नंबर नहीं कटता है, खुद से बना के लिख सकते हो। और बनाने ना आएगा ना तो यही उतार देना, बस क्लियर। आगे दे दीजिए तीसरा, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसका आंसर आपको गद्यांश में यहां से मिल जाएगा कि यह कोई बात नहीं कि स्वभाव और रुचि के लोग ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। आप इसका आंसर यहां से लिख सकते हो। ठीक, चलिए आगे लिख लिया जाए, आगे देख लिया जाए। देखिए 2 गद्यांश आएगा, एक गद्यांश आपको सॉल्व करना रहेगा। यदि ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो अथवा में करके ये दिया गया, इसे आप कर दो। देखो इसे भी करा देता हूं। हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, इतना पढ़ते, हे भगवान पढ़ते ही मालूम चल जा रहा है कि ममता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। ठीक, चलिए अब यहां पर आप इसका तीनों क्वेश्चन का आंसर आप खुद कर लेना। पहला का कराया ना मैंने, दूसरा का कर लेना खुद से। कर दोगे ना? कर लोगे ना? कर लेना चाहिए यार, बहुत आसान है भाई। ठीक है, चलिए अब आता है पद्यांश। पद्यांश भी 2 आएगा, एक करना रहेगा, एक ये है और एक अथवा में करके एक ये है। इसमें से जो आपको आ रहा है वो कर लीजिएगा। ठीक, अब मैं बता देता हूं, करा देता हूं, एक करा देता हूं, एक खुद कर लेना। ठीक, चरण कमल बंधु हरि राई। चरण कमल, इतना पढ़ते मालूम चल गया कि ये सुर सागर चैप्टर से लिया गया है, जिसके कवि कौन है? सूरदास है ना? सही है ना? हाँ सही है। मैं हिंदी थोड़ा कम, बहुत तो सोचो ना यार, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ रिवीजन करने आपको हिंदी पढ़ाने चलाया, तब भी इतना पढ़ा ले रहा हूं काफी है। सोचो कि रिवीजन कर लिया तब किस तरह पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए तो टेंशन मत लीजिए, आपको बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। चरण कमल बंधु हरि राय, और मॉडल पेपर को देखकर ऐसा लग रहा है कि पेपर बहुत आसान आने वाला है, बहुत मस्त आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है। इसलिए पढ़ाई पर फोकस कीजिए। बहुत आपके पास ऐसा मौका है जिस मौका में आप तबाही मचा सकते हैं। ठीक, या तो मौका पा लीजिए तो नौका पा लीजिए, नौका पा लीजिएगा तो तर जाइएगा, मौका पा लीजिएगा तो तार दीजिएगा, और डूबिएगा तो मर जाइएगा, बस और कुछ ना होगा। ठीक है ना? तो याद रखना। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां पर इसका आप संदर्भ लिख लीजिएगा। कैसे लिखिएगा कि उपयुक्त पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के पद खंड में संकलित सूर सागर चैप्टर से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास है। ठीक, रेखा के तंज की व्याख्या कीजिए, यहां से यहां तक आप पढ़िएगा, इसका अर्थ निकाल के आप व्याख्या कर लीजिएगा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आपको अलंकार पढ़े तो आप देखकर बता सकते हैं कौन सा अलंकार है। ठीक, चलिए तो ये दूसरा है, दूसरा भी आप कर लीजिएगा। ये मैं बता दूं कि यहां पर देखिए तुलसी दिखाई दे रहा है, ये तुलसीदास के चैप्टर से लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आपके पेपर में तीसरा क्वेश्चन आएगा। तीसरा में आपसे पूछा जाएगा संस्कृत का गद्यांश। उसका संदर्भ आपको लिखना होगा कि वो किस चैप्टर से लिया गया है, और फिर उसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत, इतना पढ़ते तो समझ में आ जाएगी कि भारतीय संस्कृत चैप्टर से लिया गया है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड काव्य में संकलित भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। अब इसका अर्थ आप खुद निकाल लेना भैया, संस्कृत बाप रे बाप, खुद निकाल लेना। हाँ, और टेंशन मत लीजिएगा, मैं संस्कृत का गद्यांश बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूं पर, मैं 5-6 इंपॉर्टेंट बता दूंगा, उतना करके जाना, पेपर में उसी में से आ जाएगा। ठीक, टेंशन नहीं लेना।
आगे ध्यान दीजिए। अब चौथा आएगा आपका यहां पर पद्यांश, संस्कृत का पद्यांश। तो ये भी मैं करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ये भी आपका 5 नंबर का आएगा, 2 दिया जाएगा, इसमें से कोई एक करना रहेगा। ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आपके पेपर में जो 5 नंबर क्वेश्चन आएगा वो खंड काव्य आएगा, जो आपके जिले के अनुसार होता है। इसमें आपके खंड काव्य से 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन को हल करना होगा। जैसे कि हम बलिया जिले से हैं, तो बलिया जिले में कर्ण खंड काव्य आता है। तो यहां पर देखिए कर्ण खंड काव्य 6 नंबर है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। कर्ण खंड काव्य के धूत सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखिए, या दूसरा क्वेश्चन है कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें से कोई 2 है, एक करना है, एक क्वेश्चन करना है। तो आप क्वेश्चन बैंक से क्या कीजिए कि तैयार कर लीजिए। हाँ, यदि आप दूसरे जिले से हैं तो आप अपने ऑफलाइन टीचर से पूछ लीजिए कि कौन से खंड काव्य तैयार करने हैं। आपके ऑफलाइन टीचर ही आपके खंड काव्य तैयार करा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आपके पेपर में जो 6 नंबर क्वेश्चन होगा वो होगा जीवन परिचय। 6 में 2 क्वेश्चन होंगे, 6 का क और 6 का ख। 6 का क में लेखक का जीवन परिचय और 6 का ख में कवि का जीवन परिचय। तो लेखक के जीवन परिचय में आप क्या क्या तैयार कर सकते हो वो मैं बता देता हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लीजिए, ठीक, जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लीजिए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तैयार कर लीजिए। ये 3 लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। गारंटी के साथ इससे एक आ जाएगा और आपको बढ़िया से बढ़िया 5 नंबर दे के जाएगा। ठीक। चलिए अगर कवि की बात करें तो आप गोस्वामी तुलसीदास का तैयार कर लीजिए, फिर आप सूरदास का तैयार कर लीजिए, और फिर महादेवी वर्मा का तैयार कर लीजिए। ये 3 कवि का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। आपका कवि का जीवन परिचय का भी काम खत्म हो जाएगा। और देख लो आपके पेपर में 6 नंबर में लेखक और कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा, याद रखना। चलिए आपके पेपर में 7 नंबर क्वेश्चन होगा कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कोई भी एक श्लोक तैयार कर लीजिएगा अपने बुक से, कोई भी एक श्लोक, संस्कृत वाला कोई भी एक श्लोक तैयार कर लीजिएगा। जैसे मैं याद करके गया था रे रे चातक सौदान मनसा मित्र वाला, तो वो भी आप तैयार कर सकते हैं। ऐसे में जब कराऊंगा तो मैं करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपसे 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 4 क्वेश्चन में से किसी 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। मैं 15 क्वेश्चन यहां पर सेलेक्ट किया हूं, 15 क्वेश्चन मैं लिख लिया हूं। मैं वो वीडियो बना दूंगा, वो 15 क्वेश्चन तैयार कर लेना, आपका ये 8 नंबर का काम हो जाएगा, 8 नंबर प्रश्न का काम हो जाएगा। ठीक। चलिए निम्नलिखित 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो भैया लिखना बहुत जरूरी है, पेपर में 7 नंबर का आएगा। मैं बता देता हूं 3-4 निबंध तैयार कर लेना। एक पहला तैयार कर लो पर्यावरण प्रदूषण पर, दूसरा तैयार कर लो आतंकवाद पर, तीसरा तैयार कर लो जनसंख्या पर, और चौथा तैयार कर लो बेरोजगारी पर। बस ये 4 तैयार करके जाओ, 4 में से एक 100% आपके पेपर में आएगा, और लिख के देता हूं आएगा, इतनी गारंटी है मेरी, इतनी गारंटी। अब आपके पेपर में लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर होगा, और 10 में आपसे पत्र लिखने के लिए बोला जाएगा। क्या लिखने के लिए? पत्र लिखने के लिए। तो आप मैं बता दूं तो 2-3 पत्र तैयार कर लो। एक तो मित्र को बुलाने के लिए, जिसे आप क्या बोलते हैं, आवेदन पत्र बोलते हैं, और दूसरा आप वो तैयार कर लीजिए साफ सफाई हेतु के लिए आवेदन पत्र जिला अधिकारी को लिखने के लिए तैयार कर लीजिए। एक छुट्टी मांगने के लिए तैयार कर लीजिए, अपने विद्यालय में छुट्टी मांगना है तो उस पर आवेदन पत्र तैयार कर लीजिए। और ऐसे में करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। मैं सारे क्वेश्चन का वीडियो लेके आने वाला हूं, प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर मैं कराने वाला हूं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक हमें जाने की इजाजत दीजिए। हम कल एक न्यू पेपर के साथ, न्यू विषय के मॉडल पेपर के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।